सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो आज की वीडियो होने वाली है मुफ्ती तारिक मसूद जी की, और वीडियो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर वीडियो है जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं बंदों की चीज़ें कि जिना का अजाब क्या हो सकता है भाई, जो गलत जिना करते हैं या जो बेपर्दा करते हैं, जो भी होगा वीडियो के बीच में मुफ्ती तारिक मसूद जी बता देंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। पिछली किताबों में एक वाक़या लिखा है कि एक नौजवान किसी मस्जिद में आके ठहरा, मुसाफिर था, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा इस वक्त। मस्जिद में आके नहीं, एक नौजवान था, कोई खातून कहीं पिछले ज़माने में रास्ता वास्ता भूल गई, कोई जवान औरत थी। पहले ज़माने में ज़ाहिर ये लाइटें वाइटें तो नहीं थी ना, रात को अंधेरे हो जाते थे, रास्ता कहीं भूल गई होगी। तो वो एक मस्जिद में गई, उसको एक नौजवान नज़र आया जो रात को चिराग में मुताला कर रहा है। तो वो गई उसके पास कि मुझे रात को यहाँ मस्जिद में कहीं कोने में आराम करने दो, मैं जवान औरत हूँ, कहीं भटक गई, कुछ मसला होगा। तो वो नौजवान बेचारा मजबूर था, उसने कहा ठीक है जी, आप किनारे पे लेट जाएं। इस नौजवान ने क्या किया, उस औरत ने देखा ये नौजवान ना पूरी रात उस चिराग की आग में अपनी उंगली लेके जाता और जब जलने लगती तो वापस ले आता। बार बार ये अमल कर रहा है। वो खातून देख रही है कि ये क्या कर रहा है, पूरी रात ना वो सोई नहीं, ये मंजर देख कर कि ये करता क्या है, ये बार बार कहाँ लेके जा रहा है अपनी उंगली को आग में, और जब जलने लगती है तो वापस। सुबह जैसे ही हुई है ये नौजवान उस जवान खातून थी उसके पास गया, बोला भाई खुदा के लिए आप फौरन मस्जिद से बाहर निकलो, जाओ आप यहाँ से। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि ये तुमने अमल क्या किया है। उसने कहा बार बार मेरे दिल में रात को जिना का ख्याल आ रहा कि अजनबी औरत है, देखने वाला कोई भी नहीं, और ये कंवारा लड़का। तो मैं बार बार ना इस चिराग में अपनी उंगली जलाता कि देख इसको बर्दाश्त कर सकता है, अगर इसको कर सकता है ना तो आखिरत की आग भी बर्दाश्त हो जाएगी तुझसे, और एक उंगली में ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। यार क्या बात। आज कितना आसान हो गया नौजवानों के लिए जिना करना भाई। लड़कियां ला रहे हैं, किराए पे लेकर आ रहे हैं, तवाइफ खानों में जा रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं। ओ भाई तुम गवर्नमेंट के कानून की मुखालफत नहीं कर रहे, तुम किसके कानून को तोड़ रहे हो? खुदा के कानून को। जिना की इतनी सी इस्लाम में या खुदा की नज़र में ज़रा सी इजाज़त होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मुसाफिर भी थे और ख़ुद एक खूबसूरत औरत दरवाज़ा बंद करके उनको जिना की दावत दे रही है और धमकियां दे रही है कि नहीं किया तो जेल भिजवा दूंगी, ऐसे मौके पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ए अल्लाह मुझे जेल की ज़िंदगी इस बदकारी की ज़िंदगी से ज़्यादा महबूब है, और दुआएं मांग रहे मुझे इस अजाब से बचा ले। मुसाफिर हो और उसे डर हो कि मैं जेल, और फिर चले भी गए जेल भिजवा दिया उसने, फिर भी जिना के करीब बोलो नहीं गए। तो बहुत गंदा, बहुत गलीज, बहुत पलीद अमल है। मैं बार बार कहता हूं जब कोई कहा करे ना मेरी गर्लफ्रेंड है, बोला भंगियों वाला काम मत किया कर तू, और हमारे सामने आके मत बताया कर। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना ये भंगियों चमारों का काम है। खानदानी आदमी बीवी रखता है और औरत शौहर रखती है, उनके हलाल औलाद पैदा होती है। भला तो जिना और हरामी बच्चे मुसलमानों के पैदा नहीं होते, काफिरों के पैदा होते हैं। बताओ गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन कायम करता है या उसको बीवी बनाता है? बताओ ना, बोलो ना यार, क्या हो गया? तो इसका मतलब किसी औरत से बगैर शादी के फिजिकल रिलेशन गधे घोड़ों का काम, कुत्ते बिल्लियों का काम है या नहीं है? ये काम कुत्ते बिल्ली करते हैं। कुत्ते का कुतिया से फिजिकल रिलेशन होता है, कोई निकाह का अक़द नहीं होता। गधे का गधी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है लेकिन कोई निकाह का एग्रीमेंट नहीं होता। घोड़े का घोड़ी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है, औलाद भी होती है, लेकिन कोई निकाह का अक़द नहीं होता। तो कोई आपका दोस्त आके बोला करो ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ सोता हूं, उसको बोला तू कुत्तों वाला काम करता है, तू गधों वाला काम करता है, तू खच्चर वाला, तू जो है घोड़ों वाला काम करता है, तो कुत्तेपन से निकल, वरना मुझे अपना ये मेरे सामने आके कुत्तापन ना बयान किया कर। खुदा की कसम उसके साथ तुम भी जहन्नम की आग में जलोगे। जब वो आके कहता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तो खुश ना हुआ करो, वरना तुम्हें भी खुदा उसी आग में फेंकेगा। हमारी हुकूमत से कोई उम्मीदें मत लगाओ। असेंबलियों में बैठे हुए लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनको जिना से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं।
औलादों को रोको, अपनी औलादों को, और बरवक्त निकाह कराओ अपनी औलादों का। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के 3 बेटे जवान हुए, तीनों को बुलाया और कहा कि देखो बेटो, जिना के करीब ना जाना, कभी भी ना जाना, निकाह करना है, जिसने करना है मैं उसका निकाह कराऊंगा। आज निकाह को अजाब बना लिया है और ऐसे जिना को सोसाइटी में फैलाया जा रहा है। तबलीग में वक्त बाद में लगाओ, पहले अपने बेटों का निकाह कराओ। बेटा जवान हो जाता है, उसको साल के लिए भेज दिया, भाई निकाह करके भी तो भेजा जा सकता है ना उसको। फिर आने के बाद भी निकाह नहीं करा रहे, फिर दोबारा कहीं और लगा दिया उसको। ना खानकाहों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो, ना मदरसों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो उसका। ये हमारे नबी की तालीमात हैं, कोई मजाक थोड़ी है ये। तो खुदा ने नाफरमानों के लिए मेरे भाई जहन्नम की आग रखी है, इसको हल्का मत समझो, खुदा उठा के डाल देगा आग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में देखा, नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही हैं इकट्ठी आग में। आपने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये वो जिना करने वाले मर्द और औरतें हैं जो जिना किया करते थे। अल्लाह ने बरहना इनको उस इकट्ठे आग में डाल दिया इनको। तो अगर ये जिंदगी तुम्हें चाहिए तो करो, और याद रखो अल्लाह दुनिया में अजाब दिखाएगा नहीं। दिखा दिया होता तो ये तो गोरे भी जिना से बच रहे होते। फिर ये अल्लाह ने इस पे पर्दे डाल दिए हैं और पैगंबरों को भेजा ये समझाने के लिए कि इनको जाके समझा दो कि जिना करने वालों के लिए अल्लाह ने आग रखी है। और कुरान बार बार ये भी कहता है इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, इतने सारे लोगों को जहन्नम की आग में डाल देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं ना यार इतने लोग आग में जलेंगे, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। तो कुरान इसका भी जवाब देता है कि मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है, मैं परवाह नहीं करूंगा। और जैसे अल्लाह गफूर और रहीम है, भाई अल्लाह अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है। वो गफूर और रहीम अगर है ना तो तौबा करने वालों के लिए, जिनसे हो चुका गिड़गिड़ा के माफी मांगे। जो तौबा नहीं करते उनके लिए अल्लाह गफूर और रहीम नहीं है। वो तो सजाएं उसने रखी हैं, पैगंबरों को भेजा ये बताने के लिए कि देखो नबी की सिफत बशीर के साथ नज़ीर भी है, खुशखबरियां देने वाले भी और डराने वाले भी हैं। बस लड़कियां ज़िना कर रही हैं और ऐसे बता रहे होते हैं, बड़े आराम से फोन आते हैं ना, ऐसे बता रहे होते हैं जी मेरा उनसे फिजिकल रिलेशन भी है। मैं उस खातून से कहता हूँ आप इतने आराम से बता रही हो आपका रिलेशन है उससे, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है बताते हुए? शादीशुदा औरत का शौहर बाहर है और यहाँ अपने पुराने बॉयफ्रेंड से रिलेशन है उसका। कितने वाकयात सामने आ रहे हैं। लोग कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई इसलिए नहीं हो रहा कि सजा का दिन अल्लाह ने क्या रखा है? आखिरत रखी है। तो हमें और भी बहुत, हमारा मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं है। ये तो दुनिया में गरीब लोग भी एक दिन मर जाते हैं, मालदार भी एक दिन। पेट्रोल सस्ता हो गया तो कितने दिन के लिए सस्ता होगा? हमारी उम्र 10, 20, 30 साल रह गई है ना। क्या कर लेंगे 30 साल में पेट्रोल सस्ता करके? क्या कर लेंगे यार? आटा सस्ता हो गया 20-30 साल तक, क्या हो जाएगा? जिंदगी इंसान की रोड पे भी गुजर जाती है, लेकिन आगे जो जिंदगी आने वाली है वो बहुत तवील जिंदगी है, वो खत्म होने वाली नहीं है। और अल्लाह ने पैदा इस जिंदगी के लिए नहीं किया, पैदा कहाँ के लिए किया है? आखिरत के लिए किया है। तो अपनी जानों पे रहम करो। जिसको होमोसेक्सुअलिटी की आदत पड़ गई है तौबा करे अल्लाह के सामने, इलाज कराने की कोशिश करे। जिसको जिना की आदत पड़ गई है गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, निकाह करे। भाई 4 शादियां करो, किसने मना किया तुम्हें? मत पूछो सोसाइटी क्या कहती है इस बारे में। लोग मजाक, मेरा बहुत अब तक मजाक उड़ाते हैं, शादियों की बातें करता रहता है और लोगों को शादियों की तरगीब देता है। उड़ाने दो मजाक, मैं जिम्मेदार हूं इसका। मुझे पता है क़यामत के दिन मुझे अल्लाह इंशाअल्लाह इस पे नवाजेगा, मुझे परवाह नहीं है। मैंने खुद भी की है ऐसी की तैसी सोसाइटी की यार। जब मैं कर रहा था मुझे हार फूल थोड़ी पहनाए जा रहे थे, मुझे कोई लड्डू थोड़ी पहनाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे। जब मैं कर रहा था ये काम मुझे हर तरफ से गालियां सुनने को मिल रही थी। तो मैं गालियां सुनता रहूंगा और मैं शादियों को प्रोमोट करता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं नहीं डरता किसी से इन चीजों में। मुझे खुदा को जवाब देना है भाई। तो मैं आपसे कहता हूं बगावत करो अपने माँ बाप की। ये तुम्हें जिना, आज माँ बाप, बेटा जिना करता है, बाप की पेशानी पे लकीर नहीं आती, एक दफा समझा देगा बेटा एक्चुअली ऐसा ना किया करो, हमारा ये कल्चर नहीं है, बस इससे ज्यादा नहीं। ओ भाई एक तरफ इंटरनेट पर गंदी चीजें आ रही हैं, एक तरफ सारा लड़कियां खुद ऑफरें कर रही हैं, आप ना उसको निकाह करने दे रहे हो और जिना पर पाबंदियां लगा रहे हो, तो वो तो बगावत करेगा सोसाइटी से। तो हम मेरे भाई किसी के पाबंद नहीं है, हमारे पास खुदाई कानून है। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह कहते हैं जो तुम्हें पसंद आए उनमें से कितनी औरतों से कर सकते हो? 4 से कर सकते हो, उनके हुकूक भी अदा करो।
तो जो औरत रहेगी उसको रखो, नहीं रहना चाहती भाई मैं तो करूंगा, आप बोल दो मैं तो 4 पूरी करूंगा भाई, मैं जिना से नहीं बच सकता इस सोसाइटी में 4 किए बगैर। अगर आपकी ये कंडीशन है, आप बता दो लोगों को। कितने शादीशुदा मर्द भी मुंह मार रहे हैं जिना में जाके, उनसे कहा जाए यार निकाह करो, कहते हैं यार बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। निकाह में टेंशनें हैं मगर उन टेंशनों पे अजर मिलता है, जिना में अय्याशी है मगर उस अय्याशी पे अजाब आएगा। खुदा की कसम वो टेंशनें जिस पे जन्नत मिल रही हो उन टेंशनों को गले लगा लो, वो अय्याशी जिस पे अजाब आ रहा हो, जहन्नम की आग मिल रही हो, उस अय्याशी को अपने आप से दूर कर दो। निकाह में टेंशनें पैगंबरों को नहीं हुई है क्या परेशानियां? नबी की 9 बीवियां थी, तो आप क्या समझते हो ये कोई परेशानी नहीं हुई होगी उनको? छोड़ दो, सोसाइटी तुम्हें ये जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। भाई अल्लाह को आजकल कोई नहीं मानता, जो अल्लाह को मानेगा तो फिर अल्लाह की पूरी मान के चलेगा वो। हर चीज में हम किसके पाबंद हैं? मुझे ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं, अपने दामादों को बोले ना दूसरी शादी करो, किसने कहा कि मैंने अपने दामाद को मना किया दूसरी शादी से? ऐसे ऐसे ताने। अपने बहनोइयों को बोलो ना, मैं 10 साल से अपने बहनोइयों को बोल रहा हूं जिसने करनी है कर ले, अभी भी बोल रहा हूं, अपने दामादों को भी बोल रहा हूं जिसने करनी है कर ले, मुझसे पूछ के थोड़ी करेगा वो। बहुत गुस्से में ऐसे ऐसे ताने, तो भाई ताने देते रहो। और इनके घर में फड्डे बहुत होते हैं। मैंने कब कहा मेरे घर में कोई फड्डा नहीं होता? मतलब सबके घरों में सब कुछ होता है, हम भी यही गोश्त खाते हैं, यही रोटी खाते हैं। खुदा की कसम ये फड्डे अगर होते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर होते हैं, बिल फर्ज एक मिसाल दे रहा हूं, होते हैं, खुदा की कसम ये फड्डा करके हम जानी से बहरहाल बेहतर हैं। जिस शादीशुदा के घर में झगड़े हो रहे हो ना, और जिस बेगैरत के गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, ये झगड़ों वाला मैरिड आदमी उस गर्लफ्रेंड वाले गधे और घोड़े से 1000 गुना बेहतर है। ये बेहतर है। सो गाइस, ये थी मुफ्ती तारिक मसूद जी की वीडियो। भाई आज बहुत गुस्से में थे भाई आज इन्होंने। हाँ अच्छी बात है, अदरवाइज हमने इनके बयान देखे हैं भाई, इन्होंने मजाक करना फनी बयान करना और ये टॉपिक भी थोड़ा सा सीरियस था, बट भाई ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि आई थिंक इनको ताने वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये शादी का प्रमोट करते हैं। इनका प्रमोट करने का रीज़न उन्होंने बताया था कि मैं नहीं चाहता कि जो आज की यंग जनरेशन, जब 25-26 साल की उनकी उम्र होती है तो उनका ध्यान भटकता है ना, कि जिना की तरफ उनका ध्यान भटकता है, ऐसी चीज़ों की तरफ, लड़कियों की तरफ। तो अगर उनकी शादी होगी तो इस चीज़ से वो हट जाएंगे, जिना की तरफ से उनका ध्यान भटक जाएगा और औरतों के साथ करने के लिए, और उनका करियर के लिए फोकस होगा भाई, वो इसलिए प्रमोट करते हैं। और ये कह रहे हैं मैं किसी से नहीं डरता भाई, मेरे को जवाब ऊपर देना है, ऊपर ही देना है, और ऊपर वाला मुझसे खुश होगा इस चीज़ के लिए। तो बाकी ये थी वीडियो भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक से, बड़े अग्रेसिव थे आज। सो बाकी होप सो आप भी इस वीडियो पे अमल लाओ, जो इन चीज़ें कही हैं उन चीज़ों पे ज़रूर अमल लाना। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।